हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फॉर द न्यू ब्राइड्स और हु आर गोइंग टू बी ब्राइड्स सून, उनके लिए मैं ये हेल्पफुल व्लॉग बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कंग्रेचुलेशंस। आफ्टर दैट ये कहना चाहूँगी कि बी रेडी फॉर द मैडनेस दैट यू आर गोइंग टू एंड्योर बहुत जल्द अपनी लाइफ में। और मेरी मेहंदी अभी भी गई नहीं है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप लोग अपने डेट्स तक जब डिसीजन आ जाए, आफ्टर दैट स्टेप बाय स्टेप आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन एवरीथिंग। तो हमारा रोका होली पे हुआ था पिछले साल। सो उसके बाद हमने सोचा कि अब आगे क्या करना है। सो द फर्स्ट स्टेप वाज शादी की डेट फिक्स करना। तो आप जिस भी कैलेंडर के हिसाब से, अपने मुहूर्त के हिसाब से आप अपने डेट्स निकलवाइए पंडित जी से, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्लानिंग। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कमुहूर्ता जो हम कहते हैं वो ख़त्म हो जाता है दिसंबर में अंटिल मकर संक्रांति, बट स्टिल देयर आर डेट्स। आप अपने बर्थ डेट की कुंडली के हिसाब से आप डेट्स निकलवा सकते हो और ऑफ सीज़न में शादी कर सकते हो। आफ्टर दैट स्टेप 2 इज़ कि शादी कहाँ और कैसे करनी है। ओह माय गॉड, हम लोगों का तो बहुत बुरा हाल हो गया था। वी वर कंफ्यूज बिकॉज एक्चुअली फ्रॉम मुंबई एंड आई एम फ्रॉम बड़ौदा। ऑल्दो सबसे ईजीएस्ट वे आजकल ये होता है कि एक मिडिल ग्राउंड ढूंढो या आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर लो। एक सुंदर सा सिंपल सा डेस्टिनेशन ढूंढो और वहाँ पे आप अपनी वेडिंग होस्ट करो। हमारे पास 3 प्लान्स थे। आवर प्लान ए वॉज कोर्ट मैरिज करते हैं और बड़ौदा में एक पार्टी करते हैं और मुंबई में एक पार्टी करते हैं। प्लान 2 वाज, मैंने ए बोला था या प्लान ए ये था। प्लान बी ये था कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं जहाँ पे वी विल कॉल आवर नियर एंड डियर वंस और वहाँ पे होस्टिंग करेंगे। और आफ्टर दैट अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर एक छोटा सा फंक्शन बड़ौदा में करेंगे और मुंबई में करेंगे। एंड प्लान सी वॉज द वन दैट वी एक्चुअली डिड कि भाई शादी बड़ौदा में करते हैं और रिसेप्शन मुंबई में करते हैं। सो वी कंसल्टेड आवर पेरेंट्स और दोनों तरफ की फैमिलीज़ का मन तो था कि हम फेरे लें। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा जा चुका था। आफ्टर दैट वी ट्राइड फॉर डेस्टिनेशंस लाइक दमन, उदयपुर, गोवा, बाली टू एक्चुअली। पर इट्स नॉट लाइक, हमारे फैमिलीज़ छोटे हैं, प्लस हम किसी को मिस आउट भी नहीं करना चाहते थे। सो इवेंचुअली बाली तो डेफिनेटली आउट ऑफ द रेस था, बट जो हमारे डोमेस्टिक लोकेशंस भी जो थे, दमन बीइंग द हाईएस्ट कंटेंडर अमंग्स ऑल, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था कि हम डेस्टिनेशन करने के बावजूद हमें बहुत बड़ा रिसेप्शन पार्टी बड़ौदा में भी करना पड़ता और मुंबई में भी करना पड़ता। So then it did not make sense. So we eventually decided कि भाई शादी हम बड़ौदा में करते हैं और रिसेप्शन हम मुंबई में करते हैं। And that's how we found our option C as the perfect option. And then comes into the picture is सबसे पहले your invitees का list। आपको किसको invite करना है, the number of people that are going to make it to the wedding, किस किस functions में कौन कौन आएगा। और जबकि आपकी बारात जो कि एक दूसरे स्टेट से आ रही है, उन सबको भी हमें काउंट करके कैलकुलेट करके हो सकता कि हम एक छोटी सी प्यारी सी इंटीमेट सी वेडिंग करें। बट सिंस हम दोनों के नेटिव्स पे, हम दोनों के बर्थ प्लेसेस पे हमारे फंक्शंस हो रहे थे, तो सबसे बिगेस्ट चैलेंज ये था कि हम इतना बड़ा गेस्ट लिस्ट कैसे डिवाइड करें। इट वाज डिफ़िकल्ट, बट आई गेस आवर फ्रेंड्स, फैमिली एंड आवर एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीवन अंडरस्टूड कि भाई हर फंक्शन में हर किसी को बुलाना इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट दैट वी मिस्ड आउट एनीवन। हमने what we did was we distributed our family, friends and extended colleagues, friends and everyone, so that हर कोई हमारे सेलिब्रेशन का हिस्सा भी बन पाए और एक फंक्शन ऐसा ना हो जाए कि भाई हज़ारों लोग आए हुए हैं, nobody is like enjoying the essence of all the functions। अब लिस्ट भी बन गया,
then we had a lot of people, including Shubham, who had to travel from America. Now, December is the holiday time, you know. हमारे पास दो ऑप्शंस थे, हम या तो दिसंबर में करें या फरवरी में करें. So most of the people said December. So we went ahead with it. I mean, फरवरी में शायद हम थोड़ा लेस एक्सपेंसिव कर सकते थे, पर दिसंबर में हमारे लिए फैमिली फ्रेंड्स अवेलेबल थे. सो दैट्स हाउ वी जॉटेड डाउन द दिसंबर डेट्स एंड हमने एक सेव द डेट बनाया. अब सेव द डेट बनाने की जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है. हमने बहुत सारी चीज़ें, मैं भी काफ़ी सारे ऐप्स यूज़ करके खुद इन्विटेशंस बना सकती थी, बट एट दैट टाइम माई शो वॉज गोइंग ऑन, मैत्री चल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा टाइड अप थी. एंड विद 7 days टेलीकास्ट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था ये सब करने का. बट सबसे पहले वी डिसाइडेड कि हमारा जो सेव द डेट से लेके रिसेप्शन तक का इन्विटेशन कार्ड होगा, दे शुड ऑल लुक यूनिफॉर्म एंड दे शुड नॉट लुक के ऐसे ही किसी ऐप से उठा के टेम्पलेट हमने बीच में सिर्फ हमारे नाम लिख दिए. वी वॉन्टेड अ स्पेशल लोगो ऑल्सो फॉर अस टू स्पेसिफिकली फॉर शेनू एंड अक्षय का वेडिंग. सो ये हमने सोचा, एंड फॉर दैट यू नीड अ रियली गुड कार्ड डिज़ाइनर. वी वर वेरी श्योर हमें हार्ड कॉपीज़ नहीं करवानी थी. वी वॉन्टेड टू डू डिजिटल ई इनवाइट्स, बट अगेन इट वॉज अ क्वेश्चन. आजकल वीडियो इनवाइट्स भी बनते हैं, आजकल प्रिंट इनवाइट्स भी अभी तक ओल्ड फैशन भी चलता है, विच इज़ वेरी गुड. आई फील एक्चुअली वो एक मेमोरी रहती है, बट वी डिडंट वांट टू सॉर्ट ऑफ वेस्ट पेपर. एंड जब व्हाट्सएप पे पूरी दुनिया चल रही है, तो वाई नॉट मेक अ ब्यूटिफुल डिजिटल इनवाइट. सो नेक्स्ट हंट वॉज टू सर्च अ नाइस वेडिंग कार्ड डिज़ाइनर. Then we started researching on what kind of designers we're looking forward to. मैंने शायद Instagram पे डाला भी था. A lot of people reached out also. And मतलब होता है ना, बगल में ही छोरा गांव में ढिंडोरा. Actually, Shubham's very dear friend is also into digital e-invites and designing. So we got in touch with her. Her name is Ketu. And उनसे मैंने कहा कि we want these things and we want a nice, not over the top designs for any of my function. Wanted a personal touch in our invitations. So that's what she did. She made a beautiful save the date. Themes वगैरह कुछ भी नहीं सोचा था, but save the date के हिसाब से we knew that what sort of cards we wanted for our wedding functions also. And then we finally finalized the invitation cards made by Ketu, and थोड़े बहुत छोटे मोटे changes हमने किए. And then we framed the matter, and हर कार्ड अपने आप में अलग भी था और एक कनेक्शन लिंक भी था. सभी कार्ड्स में एक यूनिफॉर्मिटी थी, तो बहुत हम खुश थे उस. के बाद मेन प्रिपरेशंस शुरू हुए. उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा. सो टिल देन, बाय.